यूपी में लेकिन एक चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को हराना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या बोल रहे हैं? ये चीज़ें तो आप हर किसी के सामने प्रूफ है कि योगी राज जिंदाबाद। और उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा और चाहे बाबा जी तीसरी बार भी रिपीट हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ऐसा कुछ है भी तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। योगी जी के बगैर बीजेपी को ब्रांड बनाना आसान नहीं होगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो हैं लोग वो 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। यूपी की सियासत में एक चर्चा बड़ी ही ज़ोरों शोरों से चल रही है और वो ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं वो 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं। ऐसे में क्या लगता है दिल्ली की जनता इस पर क्या बोलना चाहेगी? क्या ये रियल है या फेक उनको लग रहा है? जो भी उनका कुछ कहना है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अच्छा, यूपी में लेकिन एक चर्चा बड़े जोरों शोरों से चल रही है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को हराना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या बोलोगे? योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अफवाहें हैं। अफवाह लग रही है। हाँ, क्या मतलब आसान है योगी आदित्यनाथ जी को अगर हराना? ऐसा कुछ है भी तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि योगी जी के बगैर बीजेपी को ब्रांड बनाना आसान नहीं होगा। तो हराना आसान है उन्हें? किससे? योगी आदित्यनाथ जी को हराना आसान नहीं हारेंगे वो। नहीं हारेंगे? आप पक्का फैन लग रहे हो मुझे योगी। मैं नहीं, वो मतलब काम है उनके। और यूपी में जो इस समय कानून व्यवस्था लागू है या आप क्राइम को ले लो, तो उनकी वजह से योगी को हारना तो इम्पॉसिबल है। आज लड़कियां वहाँ सेफ हैं। आप कहाँ से, यूपी से ही हो यूपी या? से ही हूँ। हाँ, तो पहले की यूपी में और अब की यूपी में क्या आपको फर्क लगता है? बहुत फ़र्क है। पहले रात को 3 बजे बस पहुँचती थी तो घर नहीं जा पाते थे, रोडवेज पे सोना पड़ता था। अब आज में 3 बजे पहुँचो, 2 बजे पहुँचो, अकेले हो या साथ में कोई हो, आप अपने घर जा सकते हो रोडवेज से, स्टेशन से, कहीं भी। पहले ऐसा नहीं था। पहले स्टेशन पर उतरो, वहीं सो जाओ। दिन निकलने के बाद लोग जाते थे अपने घरों पे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और आपने आपका कोई मकान, लड़कियां सुरक्षित लगती हैं? लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं। लड़कियां खुद कहती हैं इस चीज़ के लिए। कहते हैं ना पहले क्राइम रेट बहुत था, अब उतना नहीं है, लड़कियां भी सेफ तो हैं। पूरी योगी जी ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, लेकिन अब लोगों के दिल में एक योगी जी की दहशत है कि हाँ, अब क्राइम करने से हमें फ़र्क पड़ेगा। पहले फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले जो नेता थे वो खुद ही क्राइम कराते थे। तो अब के नेताओं में, उनके नेताओं में इतना ही फ़र्क है कि अब ये दिल्ली, यूपी सेफ है। तो क्या यूजीसी के चक्कर में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं क्या उससे वोट नहीं देंगे? क्या वोट में कुछ बदलाव दिख सकते हैं? नहीं, सब देंगे वोट। जनरल, ओबीसी, एसटी सब वोट देंगे योगी जी को। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भड़के हुए थे ना। कुछ हद तक देखो, सारा समाज तो एक तरफ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि मतलब कुछ लोग जो शिक्षित हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, वो योगी जी को वोट देंगे। जो जातिवाद पे जाते हैं, भाई बंधुवाद पे जाते हैं, वो तो हमेशा से वोट नहीं देते थे और नहीं देंगे वोट। तो ऐसा तो नहीं है कि 100% वोट मिलेगा, लेकिन हाँ 60% वोट योगी जी का है, 40% में सारे हैं। आप अपना मायावती ले लो, आप अपना साइकिल ले लो, या और भी पार्टियां हैं, लेकिन योगी जी बेस्ट है। किसको चाहते हो? सर, यूपी की सियासत में इस बार एक चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों पे है और वो ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं 2027 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ये सब अफवाहें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोग तो कुछ कहेंगे, वही सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ योगी राज आप कहीं देखो तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर फेमस हो चुके हैं। आज लोग इवन प्राइम मिनिस्टर बेस पे भी योगी जी को देखना चाहते हैं। सो लोग बातें करते हैं, उसको हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेना तो चाहिए। आपके दिल में भी योगी जी है? ऑफ कोर्स, योगी क्यों? जिंदाबाद। आप भी देख रहे थे कि ये ऑलरेडी क्या राज होता था यूपी के अंदर, गुंडा राज, कहीं भी कुछ नहीं। आज सेफ्टी कितनी है, आप बहू बेटियां को देखिए, जब मर्जी चाहें कहीं भी जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और पास्ट में क्या होता था कि आप दिन में भी निकलना आपके बस की बात नहीं थी, बहुत मुश्किल चीज़ थी। सो ये चीज़ें तो आप हर किसी के सामने प्रूफ है कि योगी राज जिंदाबाद। और जो विपक्ष के लोग हैं वो क्यों पसंद नहीं करते कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी? आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हो, अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी पसंद नहीं करेगी।
अगर कहीं बीजेपी की सरकार है तो अपोजिशन वाले कहीं भी पसंद नहीं करेंगे। आप सेंट्रल में ले लीजिए, आज मोदी राज चल रहा है और पूरे विश्व में माना जा रहा है। कब तक चलेगा ये मोदी राज? हाँ, मेरे ख्याल से जब तक एटलीस्ट मैं हूँ तब तक तो चलेगा। तो अखिलेश यादव के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे लगते हैं आप? आपको भी मालूम है कि अखिलेश यादव क्या है और दुनिया को भी मालूम है, इवन कि यूपी वालों को तो खास तौर पे मालूम है। बाकी वोट बैंक जहाँ चलता है वो एक अलग चीज़ है। तो जो ओबीसी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रखी है यूपी में अखिलेश यादव के लिए। दिस इज ऑल फॉर सोशल मीडिया, नथिंग देन एल्स। सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लगता है? यस, सोशल मीडिया का ही सब गेम है। जो सोशल मीडिया कह देगी वो ओके है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। लोग ज़मीन पे देखना चाहते हैं कि काम कैसा हो रहा है, वो लाइक कर रहे हैं। अभी आप प्रयागराज का जो पीछे कुंभ हुआ तब भी आपने देखा होगा कि लोगों ने कितनी अफवाहें उठाई, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि रेवेन्यू कितना आया इंडिया के अंदर, इवन यूपी के अंदर। आज यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, आप उसको देखिए ना। यूपी की सियासत में इस बार एक चर्चा जोरों शोरों पर है कि बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं हटाना चाह रहे, कोई नहीं हटेगा। योगी जी अपने जगह पर सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो मन में विचार उसने बनाया है पहले से, जो 10 साल से होता चला आ रहा है, वो फिर आगे रिपीट होगा। उसमें ना कोई समाज और ना कोई जाति और ना कोई धर्म, ना कोई विरोध में नहीं है। ये जो खबर कहीं से भी आई है वो बिल्कुल अफवाह है, और खबर ही क्या, खबर करने वाले भी बेवफा हैं हमारे लिए। तो मेरी नज़र में तो ये है। साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2027 में भी पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। और चाहे बाबा जी तीसरी बार भी रिपीट हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो आप उन्हें ही चाहते हो कि आए? कौन? योगी आदित्यनाथ। क्यों नहीं आए? हम तो कहें बराबर आए, अभी फिर आए, और 27 के बाद फिर 32 में चुनाव हो फिर आए। उसमें कौन, हमारी तरफ से कोई परहेज नहीं। बाबा जी का स्वागत है, बाबा जी के काम ऐसे हैं, जनता उनको रिपीट करे। जनता कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? हैं? कौन से काम अच्छे लगते हैं? बाबा जी के 3-4 काम कोई बता दो। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में बाबा जी को लेकर, आप उत्तर प्रदेश की किसी भी जनता से पूछ लो, जिले में जाके पूछ लो आप। देखिए, महिलाओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जो गुंडे बदमाश थे उनको लेकर, हाईवे रोड वगैरह बनाए गए। बाबा जी ने जो दरबार लगाते हैं अपने लखनऊ में कालीदास मार्ग पर, वहाँ जन सुनवाई केंद्र होता है उनका बना हुआ है, तो वहाँ लोगों की सुनते हैं पुकार। और जो भी कोई एक्शन, कोई भी गलत किसी बहन बेटी को, किसी को कोई सताता है और रिपोर्ट अगर होती है तो कर्मचारी और पुलिसकर्मी और भी कोर्ट में भी उसका न्याय होता है, पुलिसकर्मी भी उसकी सज़ा देता है। और बाबा का कानून का एक ऐसा डंडा चला है उनका, अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, तो वो डंडा ऐसा चल रहा है जो लोगों के अंदर दहशत है। और कुछ तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और कुछ तो अपने आप ही उनका खात्मा हुआ है। क्या लगता है जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खिलाफ जा सकते हैं योगी जी के इस वजह से, यूजीसी की वजह से? देखिए पत्रकार महोदया, जनरल कैटेगरी सवर्ण समाज जो है, सवर्ण समाज ने ऐतराज उठाया है, नाराज नहीं है। धरना तो दिया था ना। नहीं, अब वो धरना तो देंगे ना। अब कोई बात अगर गलत लग रही है तो गलत है ना, वो तो गलत थी, तो इसलिए हमें तो ठीक करना पड़ेगा। हम अगर वोट दे के ही ठीक करते हैं, और वोट दे के इससे वोट में फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। उस चीज़ को वो गलती उन्होंने माफ़ कर ली, माफ़ी मांग ली, उसने सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी है। और एक दिन कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी, बातचीत होगी, उसमें सवर्ण समाज के लिए कहा जाएगा। सवर्ण समाज ने कोई गलत थोड़ी किया, उन्होंने तो, सरकार ने जो कानून बनाया तो उस कानून गलत था, वो लोगों के लिए गलत था। उन्हीं लोगों के लिए जो इस देश को अहम भूमिका, ये वोट बैंक वाला आपका जो था, इन्होंने जो बात बिल लाए थे, ये वोट बैंक का बिल था। इन्होंने सोचा था कि पूरे भारत में जो समाज है, अन्य समाज के लोग हैं, ये सब एक धागे में आ जाएं। लेकिन सवर्ण समाज की भी तो संख्या है, सवर्ण समाज का भी अपना वजूद है। सवर्ण समाज ने ही तो, दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो भारतीय जनता पार्टी का नया रूप दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी इस पार्टी को बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी थी, उन्होंने इस पार्टी में योगदान दिया। कलराज मिश्र ने योगदान दिया, और मुरली मनोहर जोशी जी ने योगदान दिया। न जाने कितने ब्राह्मण, सवर्ण समाज के और ठाकुर समाज के नेता, सवर्ण समाज के नेता ने ही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रूप, बड़ी भूमिका आज बनाई है। आज जो भी वर्तमान के नेता
जो भी खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, लोकप्रियता ले रहे हैं, पहले नीचे की मेहनत भी तो देखो कहाँ से तैयार हुई है। अब हमें इसी तरीके से कानून बनाने होंगे, व्यवस्थाएं बनानी होंगी कि सब समाज को हमें सुखी रखना है, दुखी नहीं करना है। और सरल समाज को छेड़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी। आप गलत चले गए महाराज, बहुत गलत गए हैं आप। आपने एक कानून पर अगर डाला तो आप अपने अधिकारी और अपने लोग जो हैं उनसे सोच समझ के तैयारी करके इस बिल की बात करते ना। आपने एकाएक हमला करवा दिया। नहीं तो हम आपस में जब लड़ेंगे तो फिर हमने आपको भाजपा सरकार क्यों आई है, इसीलिए आई है। लोग सब कहते हैं कि सवर्ण समाज की सरकार है, सवर्ण समाज कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम तो एक बहाना है, हिंदू मुस्लिम एक बहाना है। ये तो और लोग उस चीज़ को देखे। अब आपने महोदय एक बात कह दी कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये विपक्ष के लोग ही ऐसी बात छेड़ देते हैं जिसपे बीजेपी को मौका मिलता है, फिर बीजेपी उसको खेलती है। क्या करे फिर? कहीं ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम बहाना है, आपस में लड़वाना है? नो नो, देखिए किसी भारतीय जनता पार्टी की जनमानस की भावना है सबको एक रखने की, सबको साथ चलाने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी लगी है। लोग पत्रकार महोदया, जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना आई उसमें किसको भैया भेदभाव हुआ है? उज्ज्वला योजना आई, किसको भेदभाव हुआ है? आप बताइए। किसान निधि योजना, सबके हिंदू मुस्लिम सब किसान न थे? आप आयुष्मान योजना, सब इलाज करा रहे हैं। कौन सा कि हिंदू इलाज करा रहा है, कि समण इलाज करा रहा, कि कोई अलग धर्म का इलाज कर, सब समाज के लोग इलाज करा रहे हैं। भाजपा के अंदर न तो देश में लड़ाना है, न किसी जाति वर्ग को मिटाना है, न किसी के अंदर भेदभाव करना है। बस ये है कि भारतीय संस्कृति, मूल संस्कृति को ऊपर लाना है, बढ़ाना है उसको। एक भारत हमारा विश्व गुरु कहा गया, तो उस विश्व गुरु को मजबूती से बनाना है, दिखाना है। अभी तक इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप ये देखिए महोदया, आप बताइए, आप अपने आप को बताइए। योगी जी भी नहीं कर रहे? योगी जी भी कर रहे हैं, तो योगी जी भाजपा ही के तो हैं, भाजपा के ही कैंडिडेट हैं, भाजपा ही के कार्यकर्ता हैं, भाजपा ही को इसमें काम करते, पार्टी में है, तो कौन से वो विरोध थोड़ी करें, वो भी अच्छा करें। देखिए सबका अपना अपना चश्मा है बेटा। पत्रकार महोदय, अब ये लोग चश्मा लगाएं, हम भी लगाएं, तो इनका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा देखने का नज़रिया अलग है। तो सबका चश्मा अपना अपना है, सबको, किसी को सदमा है, किसी के पास आंखों में चश्मा है। तो हमारा ये मानना है बीजेपी ठीक है, देश हित है, पब्लिक के हित में है, बच्चों के हित में है, बहन बेटियों के हित में, बुजुर्गों के हित में, माताओं बहनों के हित में, और गरीबों के हित में है, किसानों के हित में, और देश के जवानों के हित में है। यूपी की सियासत में एक चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और वो ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो हैं लोग, वो 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराना चाहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं इस मुद्दे में मेरी राय जो अलग है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ूंगा, बट मैं ये चाहूँगा कि यूपी एक बहुत अच्छा स्टेट है, अपना बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें डेवलपमेंट और होनी चाहिए। काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेटर हुआ है यूपी में, लेकिन जो होना चाहिए उसमें थोड़ा सा और गुंजाइश है अभी। कैसे, मतलब क्या? रोड्स एंड सेफ्टी, नाइट में जो लेडीज़ के लिए, या जो लॉ एंड ऑर्डर की आजकल जो हम खबरें सुन रहे हैं मीडिया में, उस पे ना थोड़ा सा और काम होना चाहिए। जैसे अभी युवराज मेहता का भी एक केस हुआ था यूपी के अंदर, सुना होगा, जो बच्चा जो इंजीनियर था 27 साल का। हाँ। वो देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे अब दिल्ली में भी एक दो केस हुआ, इसमें गवर्नमेंट की जो किसी की गलती नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उनकी गाइडलाइंस ऐसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बिकॉज जब इनको जब ऑर्डर मिल रहा है ना, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि अगर आप रोड पे काम कर रहे हो, आपकी वजह से कुछ मिसहैप होता है तो आप जिम्मेदार होगे। देखिए, जिसका बच्चा गया उससे जाके पूछिए कि उसको कितना दुख हुआ होगा। ये हमारे लिए यहाँ पे बैठ के डिस्कस करना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी मैं बोलता हूँ, जैसे कर्मों में लिखा जा रहा है ना, जिसकी गलती से, जिसकी लापरवाही से हुआ है, कर्म की सज़ा तो हर एक को मिलनी ही मिलनी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो, एक तो हम देखते हैं सड़कें खोद के महीनों खुद ही रहती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। इसकी टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि आपको ये मेन रोड का काम दिया गया है, तो विद इन 2 डेज, जैसे फॉरेन में आप चाइना में सुनेंगे, वो रातों रात बिल्डिंग बना देते हैं, पता भी नहीं लगता, रातों रात काम होता है, रातों रात बिल्डिंग बन जाती है। और हम लोगों को भी उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के एजुकेशन को, जो अगर आप चाइना के गवर्नमेंट स्कूल से, अभी मैं देख रहा था 1-2 वीडियो, उनके बच्चों को छोटे से होते स्किल्स सिखा दी जाती है। तो हमारे को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में भी अब चेंज करना पड़ेगा कि जब बच्चे निकले 12th पास करके, तो वो स्किल्ड निकले। तो आपको योगी आदित्यनाथ जी ही पसंद है?
मुझे किसी भी पॉलिटिशियन से चेहरा। एलर्जी नहीं है, मुझे किसी भी पॉलिटिशियन से एलर्जी नहीं है, किसी से भी वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि काम होने चाहिए। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, पार्टी कोई भी। पार्टी कोई भी हो, देखो ये एक हमारी पर्सनल चॉइस होती है, हम किसको वोट दें वो ओपनली डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए। बट मैं सिर्फ एक जनरल मैसेज देना चाहता हूँ सब गवर्नमेंट्स को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कि आप सर जो भी काम दे रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वेंडर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और मैं एक ये डिमांड ये करना चाहूँगा कि ना हमारे पास कोई एक हेल्पलाइन नंबर नहीं है। जैसे हम मान लो सड़क पे गड्ढा है, आम आदमी यही सोचता रह जाता है हम किसको कॉल करें, समझ में नहीं आता कहाँ कांटेक्ट करें। कहाँ कांटेक्ट करें। अभी रिंग रोड पे मैं उस दिन चल रहा था, गड्ढे थे, मैं खुद एक्सीडेंट होते होते बचाऊँ। बट बीइंग ए नागरिक मैं वहाँ पे, अगर मुझे एक हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट जारी कर देना, क्योंकि देखो ऑफिसर्स हर टाइम रोड पे नहीं रह सकते, और एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जिस पे हम कॉल करें और लोकेशन बताई जाए कि यहाँ पे खड्डा है, ये रिस्की है, जानलेवा है, वो इमीडिएट अटेंड होना चाहिए। तो ये अगर गवर्नमेंट हमारी सुन ले, जैसे इसके ऊपर कुछ काम हो जाए तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं।